नमस्कार दोस्तों, ऑनस्केटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑन पैसिव और बीन का स्पोर्ट्स डील हुआ है और उसको लेके जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बताया जा रहा है कि आपका बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो उन्हीं चीज़ को हम लेके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अपना मत है, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम मिले हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है और क्या ये ग्रेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, बीन स्पोर्ट्स जो है आपका डेफिनेटली उनके रीच जो है गुड है, ठीक है, गुड रीच है। लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप जो ये आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये कहाँ पे करेगा? तो अगर आप विकिपीडिया पे जाते हो तो वहीं से मैंने डिटेल्स देखे हैं, तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो ये मीना रीजन और फ्रांस, ये दो जगहों पे आपका ये ब्रॉडकास्ट करेगा। तो मीना रीजन में कौन से आता है? द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, और फ्रांस आपका, फ्रांस हो गया कंट्री। सो मीना रीजन को अगर मैं देखूँ तो इसके आपके 21 कंट्रीज़ और टेरिटरीज से मिलके बना रहता है। थोड़ा बहुत अप डाउन पता नहीं, एग्जैक्टली 21 का ही बताया। तो आपका इनमें जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे आपका बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतार, साउथ अरेबिया, यूएई, ठीक है, अल्जीरिया, तो इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, तो लिबिया। तो इस तरह के, ये मैं पोस्ट करके आप इसमें पढ़ सकते हो। तो इन कंट्रीज़ को मिला के आपका मीना रीजन होता है। तो इन कंट्रीज़ पे फोकस किया जा रहा है आपका, मान के चलते हैं ऑन पैसिव, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप किन के साथ किया? पार्टनरशिप का बीन स्पोर्ट्स के साथ किया। और बीन स्पोर्ट्स को राइट, ब्रॉडकास्ट का जो राइट है, मतलब कहाँ वो दिखा सकते हैं, वो सिर्फ आपका मीना रीजन और फ्रांस, इन दो जगहों में ही इनको राइट्स दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑन पैसिव एडवर्टाइज करता है, अपने मतलब एड्स को दिखाता है, तो इन्हीं कंट्रीज़ में ही आपको नज़र आएंगे। सो मेरे पॉइंट्स ये है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर आप मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं उसको, और ये वर्ल्ड कप है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े ब्रांड इसमें इंक्लूड होते हैं और एक्सपोजर मिलता है आपको एज अ ब्रांड। सो डेफिनेटली ऑन पैसिव को, जैसे ऐश ने बताया कि मतलब आपका फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। जब फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर चैनल को ही अगर आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, तो वो जो चैनल है, जो जस्ट आपका पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा वहीं पे नज़र आएगा, राइट। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप का होता तो डेफिनेटली हर जगह नज़र आ रहा होता। तो ऐसा नहीं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप को नहीं कर रहे हैं, बता दिया है ऐश ने, तो ऑब्वियस सी बात है बी इन पे ही निर्भर है। और बी इन सिर्फ आपका 22 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज पे आपका ब्रॉडकास्ट होगा और फ्रांस पे होगा। और जैसे ऐश का हमेशा ही कहना है कि वो ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कैंपेन में बिलीव करता है, जो भी करता है आउट ऑफ द वर्ल्ड और ग्रेटेस्ट करने की कोशिश करता है। तो वो अच्छा भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपका प्रमोशन होता है कोई भी कंपनी का, नए कंपनी का। तो लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट कैंपेन, ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कैंपेन सिर्फ मीना रीजन और फ्रांस में लिमिट करके किया जा सकता है? अगर ऐश का ये कहना है कि बजट का इशू नहीं है, बजट, पैसा कोई मैटर नहीं करता है ऑन पैसिव के लिए, तो मुझे लगता है कि बाकी के कंट्रीज़ को क्यों इग्नोर कर दिया गया है। ये आपका जो है मीना रीजन और फ्रांस मिला के कितना, 22-23, अगर अपडेट्स के अकॉर्डिंग भी अगर मैं जाता हूँ, मान लो 27 कंट्रीज़ है ना, तो 27 कंट्रीज़ में सिर्फ लिमिट करके, जहाँ पे ऑन पैसिव आपका 200 कंट्रीज़ से ज़्यादा पे ऑन पैसिव अवेलेबल है ना। ऑन पैसिव स्प्रेड कितना है? 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो ऐश ने ऐसा प्लान क्यों नहीं किया कि एटलीस्ट 100 कंट्रीज़ में तो आधे, मतलब जितना ऑन पैसिव जहाँ जहाँ है वहाँ का सिर्फ आधे देशों को क्यों ना ले लिया, मतलब 100 देशों में ही उसको आपको रीच करने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप पूरे दुनिया में जाना जाता है, दुनिया 200 देशों में देखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका था जब 200 कंट्रीज़ में देखा जाता है और ऑन पैसिव खुद 200 कंट्रीज़ में है, अवेलेबल है। तो ये आपका हथौड़ा गर्म था, तो यहाँ पे आपको हथौड़ा मारने का टाइम था, मतलब लोहा गर्म था, हथौड़ा मारने का टाइम था। लेकिन फिर यहाँ पे आप कहाँ लिमिट हो गए? सिर्फ मीना रीजन और फ्रांस में लिमिट होते चले गए। और फिर इंडिया को इग्नोर क्यों कर दिया गया? चलो मान लो इंडिया, अगर आपको लगता है कि फ़ुटबॉल क्रेज़ी नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऐसा है, इंडिया भी फ़ुटबॉल क्रेज़ी है, लेकिन आपको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि आधे से ज़्यादा ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स है इंडिया में हैं, तो इंडिया को एक बूस्ट मिल जाता कि दिखा सकते थे कि हाँ, ये देखो जो हमारे इंडिया में भी ये चीज़ दिखाया जा रहा है। तो इंडिया में जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वायोकॉम है शायद, तो वो अगर उनके साथ भी टाई अप कर लेते तो वो भी बढ़िया था। और कंसर्न ये है कि अगर ऐश ने जो फुटबॉल क्रेजी कंट्रीज़ के साथ क्यों मतलब टारगेट नहीं किया,
मतलब ये फुटबॉल का गेम है ना, फीफा वर्ल्ड कप है, और फीफा वर्ल्ड कप आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए तो, क्योंकि देखो मान लिया मीना रीजन है, तो मीना रीजन में हो सकता है ना, क्योंकि इतना फुटबॉल क्रेजी ना हो ऐसे, मतलब वहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट तो कर दिया आपका बीन ने, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में भी शो कर दिया, हो सकता है कि वहाँ फुटबॉल इतना लोग ना देखें, तब क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो टारगेट होना चाहिए था आपका फुटबॉल क्रेजी कंट्रीज़ में, जहाँ फुटबॉल को देखने के लिए क्रेजी हैं लोग, ऐसे देशों को आपने क्यों इग्नोर कर दिया। कम से कम वहाँ पे तो आपका फोकस होना चाहिए था, जैसे कि आपका ब्राज़ील हो गया, स्पेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। भैया ये तो फुटबॉल के आपके बादशाह हैं, इन पे तो आपको फोकस करना चाहिए था ना, कि इन देशों पे कि हाँ फुटबॉल यहाँ पे किया जाएगा। तो इन कंट्रीज़ को मुझे नहीं लगता कि इग्नोर करना चाहिए था। तो अगर मैं जस्ट कंक्लूजन में आऊँ तो मुझे लगता है कि ऐश को जस्ट ये 22-27 कंट्री टेरिटरीज़ में आपका सीमित नहीं रखना चाहिए था, कि और वहाँ पे भी वो सारे कंट्रीज़ जहाँ पे हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी चीज़ें ना हो, ब्रांड ना हो, और आपका पकड़ लो फुटबॉल क्रेज़ी भी उतना ज़्यादा ना हो जितना आपका बाकी कंट्रीज़ में है। तो मुझे लगता है कि आपका फुटबॉल क्रेजी कंट्रीज़ में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी भी अगर टाइम है तो उन पे भी आपको, जैसे आपने बोला है कि आपका मैटर नहीं करता है बजट, तो इन कंट्रीज़ में भी आप फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनके टीम होते हैं, वहाँ के आपके प्लेयर्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोग क्रेज़ी होते हैं अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, और जो आपके क्लब के जो प्लेयर्स हैं उनको देखने के लिए कि वह जा रहे हैं वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ज़रूरी है इनको भी कवर करें, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया को भी अब कवर कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। इंडिया को हमेशा क्यों इग्नोर किया जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मार्केटिंग किया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाउंडर्स यहीं पर है। तो उम्मीद करता हूँ यह जस्ट हमारे फीडबैक है, तो इसको आप, मुझे पता है कि बहुत सारे फिर से जो हमारे समझदार फाउंडर है इसको नेगेटिव लेंगे, फिर आके मुझे कमेंट करेंगे, गालियाँ देंगे। कोई बात नहीं, हमारा काम है सच्चाई बताना, सच तरीके से एनालिसिस करना और बातों को आगे बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।